Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो चुकी है और आज हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 2 दिन चलेंगे। आज इस तरह के क्वेश्चन का पहला दिन है। आज की डेट है 9 फरवरी 2021 और आज की शीट के खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, आप अच्छे से देख लीजिए। जब डी का आंसर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये देखिए, नेचर पता होना चाहिए। जब डी का आंसर 0 के इक्वल होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ये नया नाम है, रिपीटेड रूट्स। और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे बोलते हैं को इंसिडेंट रूट्स। ये नाम भी आजकल फैशन में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जब डी का आंसर 0 होता है तो बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस एम प्लस 5 इक्वल 0। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का कंपैरिजन करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। आइए कंपैरिजन करते हैं। ए की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं 1। बी की वैल्यू 2 इंटू एम माइनस 1, देखो एक्स के साथ जो कुछ भी है, और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी एक्स नहीं है उसकी वैल्यू होती है सी, एम प्लस 5। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में ये बात दे रखी है। बताइए, जब रियल और इक्वल रूट्स आते हैं तो डी का आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। आइए डी डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू है 2, ब्रैकेट में m माइनस 1, दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद और ऊपर स्क्वायर। ध्यान से देखो, लिखने की कला भी बहुत बड़ी है। अगर आप लोगों को अच्छे से लिखना ही नहीं आएगा तो आपकी कैलकुलेशन ठीक कैसे हो सकती है, सोचकर देखिए। तो b की वैल्यू जैसी है वैसी लिखी, ऊपर स्क्वायर 4, a की जगह 1 और c की जगह लिखेंगे m प्लस 5 और इक्वल क्या चल रहा है, 0। चलिए 2 का स्क्वायर करते हैं 4, अब m माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2m। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4m माइनस का 20। चलिए 4 को मल्टीप्लाई करने का समय आ गया, 4m स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8m और माइनस का 4m माइनस का 20 इक्वल 0। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। आइए, माइनस का 12m और माइनस का 16 इक्वल 0। 4 मुझे लग रहा है कॉमन आएगा, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ। ये देखिए, अब ये जो मैंने 4 कॉमन लिया ये 0 में जाकर खत्म हो गया। ठीक है, आइए मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करने का समय आ गया। एम स्क्वायर माइनस, अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए। साफ साफ दिखाई दे रहा है 4m माइनस m, तो क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस का 4m, अंदर का साइन चेंज करो, प्लस का m माइनस के 4 इक्वल 0। शुरू में कॉमन ले लो m, अब प्लस का 1 कॉमन लो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखो 1 कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट में बच गया m माइनस 4 और एक ब्रैकेट में बच गया m प्लस 1। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो। एक बार m माइनस 4 को 0 के इक्वल रखो, एक बार m प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो। ठीक, तो ये 2 आंसर आपके पास आ गए। आपकी शीट में भी आंसर लिखे होंगे, -1 और 4 इज द राइट आंसर। सारा खेल है एबीसी का। अगर आपने एबीसी का सिलेक्शन गलत कर लिया तो सब काम खराब। उसके बाद खेल बनता है वैल्यू सही से पुट करने का। ठीक, और कैलकुलेशन तो देखो मेन रोल है ही, लेकिन बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि रियल और इक्वल में होता क्या है। तो रियल एंड इक्वल में डी का आंसर 0 के इक्वल होगा और इक्वल 0 लेकर चलेंगे। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एम के 2 आंसर आ गए, उनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आज सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और कल भी इस तरह के क्वेश्चन चलेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन की इक्वेशन लिख रहा हूँ सबसे पहले मैं, 3x स्क्वायर माइनस का
12x प्लस आगे लिखा हुआ है n-5 और इक्वल 0। और सबसे पहले मैं इसका कंपैरिजन करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो चलिए a की वैल्यू जो x² का कॉफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, b की वैल्यू x के कॉफिशिएंट यानी कि -12 और c की वैल्यू n-5। आइए देखते हैं कैसे रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। सिंस इक्वेशन हैव रिपीटेड रूट्स, अब देखिए रूट्स रिपीटेड है, अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो मैंने आपको बताया था डी का आंसर 0। ये देखो रिपीटेड रूट्स मैंने लिखा हुआ है कि रियल एंड इक्वल का मतलब रिपीटेड रूट्स, तो रिपीटेड रूट्स में भी हमेशा याद रखिएगा डी हमेशा 0 के इक्वल होगा। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, b² - 4ac इक्वल 0। बी की जगह लिखते हैं माइनस का 12 ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर, ए की जगह 3 और सी की जगह ब्रैकेट में n-5। ये हो गया 144 माइनस के 12 n-5। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है, अंदर का साइन चेंज करना है ठीक से। देखो माइनस माइनस प्लस के 60 इक्वल 0। 144 में 60 प्लस करते हैं, ये हो गया 6 और 4 10, 1 और 1 2 और ये 12n इधर आकर प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 204/12। काट देते हैं, 12 1 जा 12 और 12 7 जा 84। तो मेरा आंसर n की वैल्यू 17 आ रहा है। आप चेक करिए आपकी शीट में क्या लिखा हुआ है, n का आंसर 17 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए जगह मिल गई हमें, अगला क्वेश्चन भी हम सामने ही करेंगे इसके। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, अपने दोस्तों से कहिए भैया क्लास अटेंड करें, वो लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे। और जैसे मित्तल साहब ने क्वेश्चन पूछे और सब क्वेश्चन हमने पहले करा रखे थे, लेकिन फिर भी हमने शीट में डाल दिए और अब उनको दोबारा से करा रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस के के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि x का कॉफिशिएंट ही b होता है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 2kx, ये देखो 2kx, फिर k के अंदर मल्टीप्लाई चल रही है, k² माइनस का k प्लस का 2 इक्वल 0। अब इसके नीचे लिखते हैं ax² प्लस bx और प्लस का c इक्वल 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 1, x² का कॉफिशिएंट होता है a, b की वैल्यू हो गई 2k, c की वैल्यू हो गई k² माइनस का k और प्लस का 2 और इक्वल 0। ध्यान से देखिए, अब a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो चलिए d का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो लिखते हैं रूट्स कैसे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन सिंस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब भी रियल और इक्वल रूट्स की बात होगी तो डी का आंसर 0 के इक्वल होगा। b² - 4ac इक्वल 0। बताइए b की जगह क्या लिखें, 2k, और a की जगह 1 और c की जगह k² माइनस का k और प्लस का 2 और इक्वल 0। चलो ब्रैकेट में पूरा देखो, ब्रैकेट हटाएंगे तभी तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे ब्रैकेट ही नहीं लगाते। चलिए 4k², चलो भाई 4 बन जा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4k² और साथ साथ साइन भी चेंज करो, प्लस का 4k और माइनस का 8 और इक्वल 0। आप ध्यान से कैलकुलेशन देख रहे हो तो ये दोनों की दोनों टर्म कट गई, क्या बच गया, 4k - 8 इक्वल 0 बच गया। क्या करो 8 की साइड चेंज कर दो, -8 इधर आकर प्लस का 8 हो गया और मेरे हिसाब से k का आंसर 2 आ गया। आप चेक कर लीजिए आपकी शीट में आंसर लिखा हुआ है, k का 2 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या खास बात थी, k के अंदर मल्टीप्लाई करनी थी जिससे हम x का कॉफिशिएंट अलग कर सकें और कांस्टेंट सारी की सारी टर्म इकट्ठी कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 तो जितनी बार कहें बोर्ड में उतनी बार ही कम है, इतनी बार आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए -4 किसका रूट है, x² प्लस px - 4 इक्वल 0 का रूट है। और जब भी कोई किसी का रूट होगा तो वो उसको जरूर सेटिस्फाइड कराएगा। तो इस इक्वेशन को उतारते हैं
और इस इक्वेशन में जहां जहां आपको x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी जगह माइनस का 4 पुट करते हैं। देखिए x की जगह पुट करते हैं माइनस का 4, ये देखिए -4 इक्वल 0। ये हो गया 16 माइनस का 4p -4 इक्वल 0। ये हो गया 12 माइनस 4p इक्वल 0 और ये 4p इस साइड चला गया और p की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, देयरफॉर अब p की वैल्यू 3 आ गई। अब एक और इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 हैव कौन से रूट्स, को इंसिडेंट रूट्स। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है को इंसिडेंट रूट्स। तो चलिए, और एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ भाई पी का आंसर आपने क्या निकाला था 3। अब देखो बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, बच्चे ना यहाँ क्यू का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां तो -4 पुट कर देंगे और पी की जगह 3 लिख देंगे और क्यू का आंसर निकाल कर आ जाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। -4 इस पहली वाली इक्वेशन का रूट है, इस दूसरी वाली इक्वेशन का रूट नहीं है। तो आप -4 को पहली इक्वेशन में तो x की जगह पुट कर सकते हो, लेकिन दूसरी इक्वेशन में x की जगह पुट नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन में तो आपने जहां p लिखा था p की जगह बस खाली 3 लिख दिया। अब इसका कंपैरिजन करो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। a की वैल्यू 1, b का आंसर 3 और c की वैल्यू q। बताओ इस इक्वेशन के रूट्स कोइंसिडेंट है। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको कोइंसिडेंट का मीनिंग बताया था, ये रहा देखो, एक d इक्वल 0 को ही कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, सिंस, यहां पर लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैव को इंसिडेंट रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर -4ac इक्वल 0। बी की जगह 3, 4, ए की जगह 1, सी की जगह क्यू। 3 का स्क्वायर 9 -4q इक्वल 0। 4q की साइड चेंज हो गई और q का आंसर मेरे हिसाब से 9/4 आ गया और p का आंसर क्या आया था 3। चेक कर लीजिए आपकी शीट में आंसर होंगे जरूर। तो p की वैल्यू 3 और q का आंसर आ गया 9/4। बताइए चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ यही गलती करते हैं कि -4 को दूसरी वाली इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं और p का आंसर निकाल चुके होते हैं, क्यू का आंसर आ जाता है, क्वेश्चन गलत। इस इक्वेशन के कोइंसिडेंट रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, और जब भी कोइंसिडेंट यानी कि इक्वल रूट्स होते हैं तो d निकाल के 0 के इक्वल रखा जाता है। -4 पहली वाली इक्वेशन का रूट है, दूसरी इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट को ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का kx। मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी क्वेश्चंस आपके शीट पर एक ही पेज पर आए, जिससे आमने सामने आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए पहले लिखते हैं, इसके नीचे कंपैरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब बताइए a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b का आंसर k x का कॉफिशिएंट और c की वैल्यू 4। क्या लिखें, सिंस इक्वेशन हैव, बताओ भाई कैसे रूट्स हैं क्वेश्चन पढ़कर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आइए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। रियल एंड डिस्टिंक्ट, बताओ भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होता है, हमेशा d 0 से बड़ा होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट में हमेशा d का आंसर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बताएगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। ध्यान से कैलकुलेशन समझना, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए ही मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए। चलिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट में हमेशा डी का आंसर 0 से बड़ा। अब जरा देख के बताइए, बी की जगह क्या लिखूं, के स्क्वायर, और ए की जगह 2 और सी की जगह 4 और ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0। ये हो गया के स्क्वायर -32 ग्रेटर देन 0 और के स्क्वायर ग्रेटर देन 32। के ऊपर से स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस √32।
जब भी आप इसका अंडर रूट करोगे ना तो हमेशा प्लस माइनस में ही लिखोगे, ठीक है। तो अब जरा देख के बताइए, प्लस माइनस क्या हो गया, 4√2, ये देखिए। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, देयरफॉर, अब देखिए ग्रेटर का साइन है और प्लस माइनस है, तो जब पहला वाला साइन लेंगे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा लिखेंगे। और जब माइनस का साइन लेंगे तो बीच का रिलेशन पलट जाएगा, ये देखिए पहले के की तरफ ग्रेटर का साइन आ रहा था, अब के की तरफ लेस का साइन आ गया, और अब ये वैल्यू हो गई माइनस का 4√2। जैसे ही साइन बदलेगा नेचर बदल जाएगा। इस मैथमेटिक्स को बोलते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस ये इसका नाम है, ठीक है। फिर दोबारा सुनिए, ग्रेटर का साइन चल रहा है, प्लस माइनस 4√2 आंसर आया, प्लस माइनस में आया रूट। अगर आप पहले सिंपल लिखोगे +4√2 तो जो नेचर है वही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बीच का साइन पलटोगे, माइनस का साइन लगाओगे, तो बीच का साइन पलट जाएगा। पहले के ग्रेटर देन था, अब के लेस देन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस के 4√2। ठीक है, नंबर लाइन पर भी आप इसे समझें तो के का सारे आंसर 4√2 से बड़े हैं लेकिन -4√2 से छोटे हैं। चलिए, इसके जैसा एक और क्वेश्चन सेकंड पार्ट है और बिल्कुल यही कैलकुलेशन सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 4x² माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल 0। कंपेरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की जगह 4, b का आंसर -3, c की वैल्यू 1। अब देखते हैं इसमें भी यही है। सिंस इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बताओ भाई। देयरफॉर डी का आंसर बताओ किससे बड़ा होगा, 0 से। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करेंगे, -3 ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर 4 इंटू 1 ग्रेटर देन 0। सॉरी 3k आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब 3k। के छूट गया था मेरे से, ये देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट में यहां आएगा। ठीक कर लेते हैं पहले इसको, b की जगह -3k ब्रैकेट बंद और 4 इंटू 1 ग्रेटर देन 0। चलो भाई क्या हो गया, 9k² -16 ग्रेटर देन 0। कौन बताएगा। अब ये 16 उधर चला गया और k² की वैल्यू हो गई 16/9, और अब मैं के ऊपर से स्क्वायर हटा रहा हूं, ये हो गया +-4/3। देयरफॉर बताओ भाई कौन बच्चा बताएगा कैसे लिखें। अगर पहले प्लस का साइन लें तो 4/3, और अब माइनस का साइन लेंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए के की तरफ लेस का साइन आ गया और माइनस का 4/3। जब पहला वाला पॉजिटिव लेंगे तो जैसा नेचर है ना, अगर ग्रेटर चल रहा है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस देन चल रहा है तो लेस देन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही प्लस की जगह माइनस आएगा तो जो भी रिलेशन बीच में होगा वो पलट जाएगा। अगर लेस था तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। देखिए दोनों आंसर ऐसे अलग अलग लिख कर आने हैं, अगर आप ऐसे अलग अलग आंसर लिख कर नहीं आओगे तो आपका आधा नंबर या कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो अगर दो साइन अंडर रूट में इस तरह से प्लस माइनस में आंसर आ रहे हो तो प्लस वाला और माइनस वाला अलग लिख कर आना है, और जब भी आप दूसरा वाला साइन लो तो बीच के रिलेशन को पलट दो। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसके सामने ही करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। इसी का थर्ड पार्ट, तीनों की कैलकुलेशन भी एक जैसी है इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन आपके सामने लिए, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कभी तो समझ में आएगा। चलिए इसके नीचे लिखते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। a की वैल्यू बताइए k, b का आंसर माइनस का k और c की वैल्यू 9। क्या लिखे, सिंस इक्वेशन हैव, वही रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्या लिखूं, देयरफॉर डी का आंसर 0 से बड़ा। फॉर्मूला लिखते हैं, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू है माइनस का k ब्रैकेट में लिखकर ऊपर स्क्वायर
ए की जगह भी के और सी की जगह 9 ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर माइनस 36k। ये देखिए अब ना यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन था के स्क्वायर माइनस 4 9 36k। अब जरा क्या करो, के कॉमन ले लो, अंदर बच गया के माइनस 36 ग्रेटर देन 0। एक बार तो के का आंसर देखो, के 0 से बड़ा होगा, और दूसरी बार के माइनस 36, इसको ठीक करते हैं। हमारी हमने गलत क्वेश्चन उतार दिया, यहाँ पर ये के नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ये के नहीं है, ये आएगा के स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल 0। तो इसकी वैल्यू -1 हो गई, प्लस एक्स करो इसको और ये +1 हो गया। इसकी वैल्यू ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू हो गई +1। अब वैल्यू ठीक से पुट करते हैं जरा, ये हो गया, बताइए, -k² 4 इंटू सब गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन को पहले ठीक लिख लेते हैं। ए, ये देखिए क्वेश्चन को पहले से ठीक लिखते हैं जरा। ए, ये देखिए यहाँ आएगा ए की वैल्यू 1। क्वेश्चन है x² माइनस, क्वेश्चन गलत लिखा गया, के एक्स प्लस 9। तो ए की वैल्यू 1, बी का आंसर माइनस का के और सी की वैल्यू 9। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac। बी कितना, माइनस का के 4, ए की जगह 1, सी की जगह 9 ग्रेटर देन 0। ये हो गया k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अब 36 को उस साइड ले लीजिए। अब k के ऊपर से स्क्वायर हटाने का समय आ गया, बताओ क्या लिखूं। 36 का अंडर रूट +-6। अब क्या लिखूंगा, देयरफॉर कौन बच्चा बताएगा, k ग्रेटर होगा 6 से, और जब मैं माइनस का साइन 6 के साथ लूंगा तो बीच में यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, लेस का आ जाएगा। देखिए तो तीनों मैंने अंडर रूट वाले क्वेश्चन किए जिससे आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो ग्रेटर की तरफ +6, और जैसे ही बीच का साइन पलटेगा माइनस का साइन 6 लेंगे तो बीच का साइन पलट जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने एक ही कैलकुलेशन वाले कर लिए जिससे आपको क्वेश्चन खूब अच्छे से बढ़िया तरह समझ में आ जाए। आप इन सब का रिवीजन करिए, कल इसी तरह के और एक दिन भी अभी एक दिन और इसकी इसी तरह के क्वेश्चन की एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, कल क्लास चलेगी, जिससे आपको इस तरह वैरायटी के और भी क्वेश्चंस खूब सारे आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से रिवीजन करिए और रोज इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेंड करिए, जिससे आपको एग्जाम के दिनों में बिल्कुल भी पछतावा ना हो कि हम लोगों ने क्लास छोड़ी थी और आज दिक्कत हो रही है। 10th क्लास दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से जाग जाइए और खूब अच्छे से रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।